अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर बरजीज़। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। दोस्तों आज मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद करता हूं। दोस्तों आजकल सर्दियों का मौसम आया हुआ है। सर्दियों के मौसम में दोस्तों हमें बहुत जल्द बुखार हो जाता है, फ्लू हो जाता है। दोस्तों आजकल मेरे पास क्लिनिक में बहुत ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं जिनको बहुत तेज़ी से फीवर हो रहा है, बहुत तेज़ी से बुखार हो रहा है। और दोस्तों ये बुखार क्यों हो रहा है, इसकी क्या वजूहात है, और दोस्तों पेशेंट में, मरीज में इसमें कौन कौन से सिम्टम्स आती हैं, कौन कौन सी अलामात आती हैं, कौन कौन से लक्षण आते हैं। और दोस्तों इसमें आपने होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी यूज़ करनी है, किस पोटेंसी में यूज़ करना है और कितने दिन यूज़ करना है, इसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेजेबल इंफॉर्मेटिव वीडियो है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन, मालूमात हासिल होगी। दोस्तों आजकल पाकिस्तान और इंडिया में हर दूसरे से तीसरा व्यक्ति, मर्द, औरत, बच्चे वगैरह दोस्तों इस बीमारी का शिकार है। दोस्तों वो बीमारी का नेम क्या है? दोस्तों वो बीमारी का नेम है बुखार, फीवर। दोस्तों हमें फीवर क्यों होता है, इसकी क्या वजूहात है? दोस्तों इसकी पाकिस्तान और इंडिया में कई वजूहात है। दोस्तों फीवर हमें, बुखार हमें दोस्तों कई वजूहात की बुनियाद पर दोस्तों हमें फीवर हो सकता है। दोस्तों जैसा कि सर्दियों का मौसम आया हुआ है, और सर्दियों के मौसम में दोस्तों जब मौसम में जो सी हवा की नमी है वो खुश्क हो जाती है, ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से दोस्तों हमारी जो सी स्किन है वो भी ड्राई हो जाती है। और साथ ही साथ दोस्तों हमारी जो सी खुराक वाली नाली है वो भी ड्राई हो जाती है। दोस्तों अगर हम पानी नहीं पीते तो दोस्तों हमारी जो सी खुराक वाली नाली है वो भी ड्राई हो जाती है। और साथ ही साथ दोस्तों सर्दियों के मौसम में जब हम सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद दोस्तों जब हम नहाते हैं, नहाने के बाद दोस्तों जब हम काम के लिए घर से निकल जाते हैं, तो दोस्तों जब बहुत तेज़ी से हवा वगैरह पड़ती है जिसमें दोस्तों जरासीम वगैरह या वायरस वगैरह दोस्तों जब हम सांस के जरिए अंदर लेके जाते हैं, तो दोस्तों हमें थोड़ी थोड़ी सी कफ होना शुरू हो जाती है। हमें आस्ता आस्ता कफ होने के साथ साथ दोस्तों हमें जो सा नोज़ है, हमारी जो सी नोज़ है, इसमें से भी बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। दोस्तों अगर ये आपको आज फॉर एग्जांपल दोस्तों अगर आपको आज फ्लू हुआ है तो ये दोस्तों ये कॉमन फ्लू होगा, और साथ साथ दोस्तों ये खुद ब खुद आता है और खुद ब खुद चला जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों जो मतलब कि दोस्तों आपको फ्लू हुआ है, मतलब कि दोस्तों आज आपको फ्लू हुआ है और उसके बाद दोस्तों 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, आपका फ्लू नहीं खत्म हो रहा, और साथ ही साथ आपकी जो सी आपको बहुत ज़्यादा कफ हो रही है, और साथ ही साथ आपको जो सी नोज़ वाली साइड इसमें बहुत ज़्यादा इचिंग रहती है, खारिश रहती है, और साथ ही साथ दोस्तों आपका जो सा गला है, थ्रोट है, इसमें भी थोड़ा थोड़ा सा इन्फेक्शन रहता है। और दोस्तों जो सी हवा में नमी है, हवा में नमी की वजह से दोस्तों हमारी जो सी बॉडी की इम्यूनिटी है वो दोस्तों कमज़ोर होना शुरू हो जाती है सर्दियों के मौसम में। और साथ ही साथ दोस्तों वो फिर हमारी जो सी बॉडी की इम्यूनिटी है, मतलब इम्यूनिटी ताकत, मतलब इम्यूनिटी लेवल दोस्तों जब वो जरासीम से लड़ता है तो वो कमज़ोर होता है, तो वो सही तरीके से लड़ नहीं पाता। उसको लड़ने में, जरासीम को बॉडी से लड़ने में, इम्यून सिस्टम में लड़ने से बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। साथ ही साथ हमें बहुत ज़्यादा कफ रहती है। और दोस्तों इसकी और भी वजूहत है। दोस्तों जब सर्दियों का मौसम आता है तो दोस्तों हमें बहुत ज़्यादा जब सर्दी लगती है तो हम एक जगह पे इकट्ठे होकर, मतलब एक कमरे में, बंद कमरे में दोस्तों इकट्ठे होकर बैठते हैं। और साथ ही साथ जब हमें सांस आती है, जब हम सांस लेते हैं, सांस के थ्रू हमारे जो दोस्तों बैक्टीरिया या जरासीम वगैरह वो जब हवा में जाते हैं, तो हवा में जाने की वजह से दोस्तों ये जो जरासीम है, बैक्टीरिया एक शख्स से दूसरे शख्स में मुब्तला होते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों हमें बहुत ज़्यादा फ्लू रहता है, और साथ ही साथ हमें बहुत ज़्यादा कफ रहती है, और हम छींक, और हमें साथ साथ बहुत ज़्यादा स्नीजिंग भी हो रही होती है। दोस्तों ये स्नीजिंग कैसे होती है? दोस्तों ये जो सी स्नीजिंग क्या छोटी लेवल है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। जब तक हम कफ नहीं करेंगे या छींके नहीं करेंगे तो दोस्तों इसके जो से जरासीम में वो हवा में नहीं उड़ेंगे, और साथ ही साथ दोस्तों हमें जो से एक शख्स से ये दोस्तों दूसरे शख्स में मुब्तला नहीं होंगे। साथ ही साथ उनको जब तक ये दोस्तों जरासीम हवा में नहीं दोस्तों उड़ेंगे तब तक दूसरे शख्स को बिल्कुल भी स्नीजिंग या छींके नहीं होंगी। दोस्तों ये एक शख्स से दूसरे शख्स से मुब्तला होने वाला वायरस है। दोस्तों बुखार क्या है? दोस्तों फीवर एक बीमारी है। बीमारी में एक अलामात के तौर पर है जो कि हमारा जो से पूरा जिस्म है वो जरासीम से लड़ रहा होता है। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें फीवर के केस में पेशेंट में औरत, महिला या
मर्द व्यक्ति में कौन कौन सी सिम्टम्स आती हैं बुखार की हालत में। दोस्तों पेशेंट का जो सा सर है उसमें बहुत ज़्यादा भारीपन रहता है, सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, इतनी दर्द होती है जो कि नाकाबिले बर्दाश्त होता है। तो जो सा पेशेंट है उसका इस तरह लग रहा होता है जैसे कि मेरा सर फट रहा हो, और साथ ही साथ सर में बहुत ज़्यादा भारीपन रहता है। और दोस्तों इसकी जो सी दूसरी सिम्टम्स आती है कपकपाहट। दोस्तों पेशेंट को बहुत ज़्यादा कपकपाहट रहती है, उसकी जो सी कपकपाहट है वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रही होती। और साथ ही साथ दोस्तों पेशेंट का जो सा दिल है जी वो बहुत ज़्यादा घबराता है। फॉर एग्जांपल मैं दोस्तों आम वर्ड से आपको बता रहा हूँ ताकि आप इसको इजीली आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें, जान सकें, समझ सकें। दोस्तों साथ ही साथ पेशेंट का जो सा गला है उसमें भी इचिंग सी रहती है, खारिश सी रहती है, और जब पेशेंट बात करता है तो सही तरीके से बात नहीं हो पाती है। और उसको साथ साथ दोस्तों बहुत ज़्यादा फ्लू रहता है, उसको हर 2 से 5 मिनट बाद फ्लू आ जाता है। तो टिश्यू के साथ जब वो साफ़ करता है, क्लीन करता है नोज़ को, उसका फ्लू बिल्कुल नहीं रुक रहा होता। और इसकी और भी सिम्टम्स आ जाती हैं दोस्तों। अब पेशेंट के जॉइंट्स जो उनसे जोड़ है इनमें बहुत ज़्यादा पेन रहती है, सीवियर पेन रहती है, इतनी दर्द रहती है जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। और इसकी और भी दोस्तों सिम्टम्स आ जाती हैं। दोस्तों पेशेंट जो है उसका जिस्म है, बॉडी वो बहुत ज़्यादा थका थका सा रहता है, इम्यूनिटी लेवल जो सी बिल्कुल कमज़ोर हुई पड़ी होती है। पेशेंट जब काम करने की कोशिश करता है उसका बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता, बिल्कुल भी दिल नहीं करता। जब वो फिर कोशिश करता है काम करने की बिल्कुल दिल नहीं करता। और साथ ही साथ दोस्तों पेशेंट का जो सा जिस्म है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थका थका सा रहता है। और साथ ही साथ दोस्तों पेशेंट की जो सी बैक साइड है उसमें बहुत ज़्यादा पेन रहती है, सीवियर पेन रहती है, इतनी दर्द रहती है जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। और साथ ही साथ दोस्तों पेशेंट की जो सी लेग्स हैं, टांगें, इनमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी रहती है, वीकनेस रहती है। जब पेशेंट काम करने की कोशिश करता है उसका बिल्कुल भी काम करने का दिल नहीं करता, बल्कि उससे जब वो चलने की कोशिश करता है फिर भी उससे चला नहीं जाता। और दोस्तों अब मैं आपको इसकी मेडिसिन के बारे में बताऊँगा जो कि दोस्तों आजकल पाकिस्तान सर्दियों में पाकिस्तान और इंडिया में डिजीज़ जो सी फीवर के रिलेटेड मैं आपको एक बहुत अच्छी इफेक्टिव और बहुत ही पावरफुल रेमेडी रिकमेंड करूँगा। दोस्तों वो रेमेडी का नेम क्या है, दोस्तों वो मेडिसिन का नेम क्या है, दोस्तों वो मेडिसिन का नेम है एकोनाइट नेप्लेस। दोस्तों आपने होम्योपैथिक मेडिसिन एकोनाइट नेप्लेस को 200 पोटेंसी में सुबह शाम खाली पेट 2-2 कतरे डायरेक्ट टंग 5 से 7 दिन लाजमी यूज़ करने हैं। अगर आपको इससे आराम लगे, रिलीफ मिले तो आपने इसको आगे भी कंटिन्यू करना है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल डॉक्टर वर्जीज़ होम्योपैथिक को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल डॉक्टर वर्जीज़ होम्योपैथिक को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट का बटन लाजमी दबाएं और वीडियोज़ को डेली वॉच करें। दोस्तों अगर आप किसी भी डिजीज़ से गुजर रहे हैं, किसी भी बीमारी से गुजर रहे हैं तो आप मुझे लाजमी कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको लाजमी आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और दोस्तों मेरा जो सा चैनल है वो है डॉक्टर वर्जीज़ होम्योपैथिक, और मैं डेली आपके लिए लाइव आता रहता हूं। आप लाइव में मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लाइव में मुझे मैसेज कर सकते हैं, उधर भी मैं बिल्कुल आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके माय ऑल व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।